पंप पर पेट्रोल बम के बाद एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। मुल्तान में एलपीजी की कीमतें मजीद बढ़ गईं। घरेलू सिलेंडर 47 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 180 रुपए इजाफा किया गया, जबकि एलपीजी गैस 110 से बढ़कर 114 रुपए फी किलो हो गई है। सदर एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि कंज्यूमर कीमत मिलाकर गाहक एलपीजी फी किलो 120 रुपए ही मिलेगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। एलपीजी गैस 110 रुपए फी किलो की जगह 114 रुपए फी किलो हो गई। सदर एलपीजी एसोसिएशन ने बताया कि कंज्यूमर कीमत मिलाकर ग्राहक को एलपीजी 120 रुपए किलो मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 1298 रुपए की जगह 1345 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 495 रुपए की जगह 5175 रुपए हो गया है। पहले 110 रुपए फी किलो का रेट था, जो अब उससे बढ़ा के 114 रुपए फी किलो ओगरा की नोटिफिकेशन के बाद रेट बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल भी पैदा हो सकता है। और घरेलू सिलेंडर जो कि पहले था, अल्लाह आपका भला करे, 1298 रुपए का, अब वो उससे बढ़ाकर हमने कर दिया 1345 रुपए का ओगरा के नोटिफिकेशन के बाद। जनरल सेक्रेटरी एलपीजी एसोसिएशन नासिर काजी ने बताया कि मजीद गैस महंगी हुई तो आम इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी। गैस का रेट मजीद बढ़ा दिया तो कंज्यूमर की कुव्वत परचेज खत्म हो जाएगी और ये कारोबार आहिस्ता आहिस्ता, पहले भी कारोबार क्राइसिस में जा रहा है, कोरोना वायरस की वजह मजीद ये कारोबार बंद हो जाएगा। एलपीजी एसोसिएशन ने कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने की अपील की है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। दूसरी जानिब गरीब के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब नामुमकिन होने लगा। पेट्रोल, आटा और चीनी के बाद सीमेंट भी महंगी हो गई। सीमेंट की फी बोरी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ। कीमत 517 रुपए मुकर्रर कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। पेट्रोल, आटा और चीनी के बाद अब बारी है सीमेंट की। हुकूमत की जानिब से तामीरात के शोबे को दी गई बजट में रिलीफ शहरियों को उल्टा पड़ने लगी। सीमेंट की बोरी 15 रुपए इजाफे के साथ 517 रुपए की हो गई। ज्यादा मुश्किल हो रही है। कस्टमर यही कहते हैं हमें आके रेट कम होना चाहिए था और रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। उसकी वजह से सेल के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बजट में सीमेंट की एक्साइज ड्यूटी में 12 रुपए की कमी भी किसी काम न आई। सीमेंट की कीमत कम होने के बजाय इजाफा हो गया। कीमत में इजाफे से घर बनाने की मालियत में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है भाई सीमेंट और सरिया हर चीज का रेट कम हो जाएगा। इधर तो हर चीज का रेट बढ़ गया है। अब हर जो मकान बनाना है, जो कोई जिसका मकान जो कच्चा है, बारिशें आ रही हैं, जिसने जो मकान में थोड़ी बहुत तामीर करवानी है, वो उसके लिहाज से तो बहुत परेशानी हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों की जानिब से किए गए खुद साख्ता इजाफे का नोटिस लिया जाए ताकि बेघर अफराद घर बनाने में आसानी हो। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान लकड़ मंडी का मेन रोड बारिश के पानी में डूब गया। पहली बारिश ने ही इंतजामिया और वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। दुकानदारों ने इंतजामिया से मसाइल के हल का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अबरे रहमत वासा की नाकिस कारकर्दगी के बाइस मुल्तान के शहरियों के लिए जहमत बन गई। एक रोज गुजर जाने के बावजूद भी शहर की मुतअद्दिद सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद रहा। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाइस लक्कड़ मंडी का मेन रोड बारिश के पानी में डूबा रहा। कारोबार बंद है। ये देखो सड़क टूटी फूटी पड़ी है। हम कारोबार से तंग है। एक कोरोना का मसला है, एक यहाँ पानी का मसला है हमारे लिए। लक्कड़ मंडी पर मौजूद ताजिरों का कहना है कि बारिश का पानी जमा होने के बाइस कारोबार बंद पड़ा है। बारिश के जमा होने वाले पानी में डेंगू की अफजाइश का खतरा बढ़ गया है। बारिश के पानी की वजह से शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। डीजी खान के ब्लॉक 10 और 14 के दरमियानी रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गई हैं। रिपोर्ट करेंगे जिशान सफ्तर। डीजी खान में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने शहर के मुख्तलिफ रोड्स पर जल थल एक कर दिया। तेज बारिश के बायस ब्लॉक 10 और ब्लॉक 14 के दरमियानी रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने से रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। रोड्स के अतराफ में मौजूद दुकानदार परेशान हो गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से पानी निकलवाने की दरख्वास्त की तो एक भी ना सुनी गई। दुकानदारों ने कहा कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और बारिश का पानी निकाला जाए। जब से बारिश हुई है यहाँ पर ये हालत थी कि मतलब रोड्स मुकम्मल भर गए थे पानी से और घरों और दुकानों में पानी घुस आया था। यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। हालत आपके सामने है। पोजीशन कोई भी बंदा यहाँ पर एमसी का नहीं आया पानी निकालने के लिए। जाते हैं, शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। बारिश का पानी जमा होने के बाद दुकानदारों का कारोबार भी ठप होकर रह गया। अब देखना यह है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कब तक दुकानदारों का मसला हल करने में कामयाब होती है। कैमरा टीम के हमरा जिशान सफदर, रोही, डीजी खान।
मुल्तान और बहावलपुर में गुज़िश्ता शब आने वाले तूफान और बादोबारा के बायस आम की फसल मुतासर हुई है। बागबान मलिक इकबाल का कहना है कि आम की फसल पहले ही गुज़िश्ता साल की निस्बत चौथाई है। शहर ओलिया मुल्तान में गुज़िश्ता शब शदीद बारिश और तूफान ने आम के बागबानों की मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद आंधी और बारिश की वजह से दरख्तों पर लगा वजनदार आम का फल नीचे गिरकर दागदार होने लगा। बागबान मलिक इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और आंधियों की वजह से आम की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। पहले हाई चौथाई कम हुई, हुण मजीद तूफान की वजह करके ढह ढू को जब पैदावार बहुत कमी आ गई बाहर। बागबान का कहना था कि बीमारियों के साथ साथ रही सही कसर आंधियों ने पूरी कर दी। आंधी में नीचे गिरकर खराब होने वाले आम की मुनासिब दाम नहीं मिल सकेंगे। आम के एक्सपोर्ट क्वालिटी भी मुतासिर हुई है। काफी मिकदार है, मोटा आम ढाई घंटे छोटा खड़े बाहर ढाई के जख्मी थी गए, सारा गदला थी गए, जरा रुपए का भी क्या वो इकबाल खलंग का कहना था कि अब दरख्तों पर छोटे साइज का आम ही बाकी रह गया। बागबानों को इसके दाम भी नहीं मिल सकेंगे। रवां साल आम के बागबानों के लिए बहुत मुश्किल साल है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं सूबा चाहिए। सराय की खित्ते के बासी सूबे के नाम पर सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने पर आग बगोला हो गए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के बासियों को हुकूमत की जानिब से एक और लॉलीपॉप दे दिया गया। सूबे के नाम पर सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने पर शहरी आग बगोला हो गए। शहरियों ने सिविल सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद कर दिया। मंशूर में ये सूबा था कि हम 6 महीने में या 1 साल में सूबा बना देंगे, लेकिन आज उसका उलट ही हुआ है। वैसे भी जब से इमरान का ये तब्दीली का दावा था, मंशूर जो भी है कोई भी वादा नहीं वफा कर सका। हालांकि वादा सिविल सेक्रेटेरिएट दा नहीं सूबे दा वादा है। तुसां देखो जेड़े टाइम जनूबी पंजाब सूबा महाज ना बढ़ाया, वल जनूबी पंजाब सूबा महाज को तहरीक इंसाफ विच जम किता, जेड़ा तहरीरी मुहिदा था उनदे विच सूबा लिखा होया है, सिविल सेक्रेटेरिएट दा किथे ना कह। मानसून में ज़ायद बारिशों की पेशगोई। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात बारे जायजा इजलास हुआ। इंतजामी अफसरान को तमाम तर ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। बहावलपुर में प्री मानसून सीजन शुरू होने से कबल कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की सरबराही में सैलाबी सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शुएब खान जदौन, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, अली शहजाद, एडिशनल कमिश्नर राबिता आफ्ताब पीरजादा और दीगर इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि इंतजामी अफसरान मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए तमाम तर जरूरी इंतजाम यकीनी बनाए। सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की सदाधिकार को मौसर बनाया जाए। दरियाई पुश्तों की मुकम्मल मॉनिटरिंग और जरूरी मुरम्मत की जाए। सैलाब के खतरे की सूरत में दरियाई इलाके की आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के बरवक्त इंतजाम किए जाएं। और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम करने के अहकाम दिए हैं। वासा को डिस्पोजल स्टेशन फाल और गटर लाइनों की डीस्लेटिंग करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जेर सदारत मानसून में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम इंतजाम बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर जमान केसरानी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबिद फरीद, MD वासा, CEOs मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल सर्विसेज, DO सिविल डिफेंस और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि इस मरतबा ज्यादा बारिशों और सैलाब की पेशगोई है। वासा डिस्पोजल स्टेशन को फाल और गटर लाइनों की डीसल्टिंग के लिए इजाफी अमला लगाएं और ये काम जल्द मुकम्मल किया जाए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तरक्याती स्कीमों को जल्द फंक्शनल करके रिपोर्ट करे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करके वासा के हवाले करे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रूरल एरियाज में पब्लिक कम्युनिटी के तहत चलने वाली वाटर सप्लाई स्कीमों की तफसीलात से आगाह करे। तमाम डिस्पोजल और सीवरेज लाइनों की सफाई जल्द मुकम्मल की जाए। एहसास कफालत सेंटर्स में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वासा ओल्ड एज स्टाफ को फील्ड की बजाय दफातर में तैनात करे और बारिशों के दौरान निकासी आब के लिए फौरी हर मुमकिन इंतजाम किए जाएं। मियांवाली के मौजा कच्चा दराज खेल में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 700 से ज्यादा एकड़ अराजी और लातादाद ट्यूबवेल दरियाबर्द हो गए। हजारों की तादाद पर मुश्तमिल आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुकी है। मौजा कच्चा दराज खेल में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 700 से ज्यादा एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। हजारों की तादाद पर मुश्तमिल आबादी नकल मकानी कर चुकी है। तहरीक इंसाफ तहसील ईसाखेल के सदर वारिस भट्टी का कहना था कि इंतजामिया सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है, जबकि इंतजामिया को दरियाई कटाव बारे कई बार कहा जा चुका है। यहाँ बहुत तेजी से दरिया कटाव कर रहा है और कटाव से काफी जमीन तबाह हो चुकी है। अब भी कटाव जारी है। हमने दिल्ली इंतजामिया से काफी
बार बार रिक्वेस्टें की हैं, लेकिन वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हमें खदशा है। तो मेहरबानी करें, हमारी ये आवाज़ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ और इसको बचाएं, नहीं तो ये सारे रकबे तबाह हो जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। मकीनों ने बताया कि इंतजामिया को दरियाई कटाव बारे कई बार कहा गया, मगर इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई संजीदगी सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर अब भी इंतजामिया ने संजीदगी इख्तियार ना की तो दरियाई कटाव कई मौजाजात में तबाही मचा देगा। जी सारे घर बिल्कुल ट्यूबवेल घर ढह गए, हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दी, ना ज़िली हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दी साथे, असां तो बिल्कुल जरा ना यानी कि बर्बाद हो रहे हैं। सारे रकबे तो उन्हें गए ना जी, ट्यूबवेल ते सब कुछ मतलब खत्म हो गया है। मकीनों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मौज़ा दराज खेल के मुकाम पर सुपर बंद तामीर किया जाए ताकि ज़राई अराज़ी और लोगों के घर महफूज हो सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाद मियांवाली। दूसरी जानिब कोरोना खतरात के पेश नजर मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम ताखीर का शिकार हो गया। ग्राउंड की तज़ीन और आराइश का काम रुकने की वजह से मकामी खिलाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट। मुल्तान के वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड की तज़मीन और आराइश का काम लटक गया। ग्राउंड का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया, पिच का काम मुकम्मल होना बाकी है। पिच के काम के लिए नदीपुर से खास मट्टी मंगवाई गई, जिसके बाद पिच का काम मुकम्मल किया जाएगा। जमील कामरान साहब थे साहब का, और अब अदनान नईम साहब आए हैं। वो कह रहे हैं जैसे ही कोरोना के ये वबा से दूर होंगे वैसे ही ग्राउंड में वेलकम आप कर लेना स्पोर्ट्स में। खिलाड़ियों का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस काम रुकवा दिया गया। डीएसओ अदनान नईम ने यकीन दहानी करवाई है कि जैसे ही कोरोना के खतरात खत्म होंगे ग्राउंड का काम मुकम्मल करके खेल के लिए खोल दिया जाएगा। हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारा वाहिद ग्राउंड है मुल्तान का, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके ताकि हम जैसे नौजवान अपनी खेलों की सरगर्मियां और एक्सरसाइज वगैरह जारी रख सकें। खिलाड़ियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ग्राउंड की तज़मीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में आवारा कुत्तों की भरमार है। मज़ाफ़ाती इलाकों में कुत्ते काटे के केसेस बढ़ने लगे हैं। आवारा कुत्तों को तल्फ न करने पर मकीनों की जानिब से इंतजामी के खिलाफ एहतजाज किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। बहावलपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों में वारा कुत्तों की भरमार हो गई। मज़ाफ़ाती इलाकों में कुत्ते काटने के केसेस में भी इजाफा हो गया। नवाही इलाका रामा फाटक में गुज़श्ता माह कुत्ते के काटने से बच्चा भी जाँ बहक हो गया था। आवारा कुत्तों को तलफ न करने पर मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बच्चे और आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पहली बार भी ऐसे हुआ था कि एक बच्चा यहाँ पे बच्चों को काटा गया, तो और यहाँ पे आप बच्चों को घर में बिठा के रखा हुआ है, डर के हमारे बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब जितने भी हैं ऑपरेशन शुरू किया जाए, मेहरबानी होगी आपकी। इधर 8-10 कुत्ते मौजूद होते हैं सड़क पे, ये पीछे चले जाए 5-6 कुत्ते अभी मिल जाएंगे, तो हम यही कहते हैं कि इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मकीनों का कहना था कि वारा कुत्तों के डर से बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते। कुत्तों के काटने से दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी हो चुके हैं और एक बच्चा जिंदगी की बाजी भी हार चुका है। मकीनों की जानिब से मुतालबा किया गया कि आवारा कुत्तों को तलफ करने के लिए फौरी ऑपरेशन का आगाज किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। गर्मी बढ़ते ही मुल्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई। शदीद गर्मी से लोग निढाल हो गए। एमडीए जना टाउन और न्यू मुल्तान के इलाकों में बिजली कई घंटे बंद रहने लगी है। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली तवील घंटों से बंद है। मैपको हुकाम बिजली बहाल करने में नाकाम है। बिजली न होने की वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार हो गए। कैंट, एमडीए और न्यू मुल्तान समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात के बाद दिन भर बिजली गायब रही। इंतजामिया के स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में बिजली बंद न करने के नोटिफिकेशन के बाद भी एमडीए जना टाउन और न्यू मुल्तान के इलाकों में बिजली कई घंटे बंद रही। बिजली न होने की वजह से पूरा इलाका ही अजियत में, आपको पता है क्या नाम लेते हब्स के दिन है, इस वजह से तमाम जो लोग हैं इलाका मकीन है वो परेशान है, रात के जाग रहे हैं। कैंट के इलाके में बारिश की वजह से दरख्त बिजली की तारों पर गिर गया। अहले इलाका का कहना था कि कल रात से गर्मी और हब्स में बिना लाइट के बैठे हैं। 18 घंटों के बाद भी बिजली का मसला हल नहीं हो सका। यकीनन काम तो नहीं होया करते, इसलिए अब अमला आया है, अमले की मेहरबानी है। उधर से वापटा के लोग भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी मेहनत करके। कितने घंटे से बिजली नहीं है? ये तकरीबन 18 घंटे से 20 घंटे से नहीं। अहले इलाका का मजीद कहना था कि दरख्त गिरने की वजह से मुस्तकबिल में कोई जानी नुकसान होने का भी खदशा है। इंतजामिया को इस हवाले से इकदामात करने चाहिए। कैमरामैन हारून के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान।
विहाड़ी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। शहरियों ने मैपको से लोड शेडिंग का सद्भाव करने का मुतालबा किया है। हाफिज सौला मोहम्मद की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही विहाड़ी शहर और गिरदनवा में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। दुकानदारों का कहना था कि पहले कोरोना वायरस की वजह से कारोबार तबाह हुए, अब लोड शेडिंग ने दही से ही कसर निकाल दी। कोई कारोबार नहीं है, घर में बैठे तो लोड शेडिंग, इधर शॉप पे आ जाएं तो लोड शेडिंग, और बिल इतने हैं कि कारोबार मुअत्तल होकर रह गया है और कोई भी कारोबार नहीं है। और इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी गरीब तर हो गया और मरने को है वो। शहरियों और दुकानदारों का कहना था कि एक बिजली नहीं आती, ऊपर से इतना ज्यादा बिल आ जाता है कि अदा करने से भी कासिर हैं। बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस लगाकर अवाम का जीना दोबर कर दिया गया है। बस बैठे हैं आराम से हाथ पे हाथ रखे हुए, लोड शेडिंग लाने जा रही है, ऊपर से इतने बिल दे दिए हैं, उसमें से इतने टैक्सेस हैं। हमें ये नहीं समझ लगती ये टैक्सेस हम पे हैं किस चीज़ के लिए। जीना महाल हुआ है, घर की रोटी रोजी मुश्किल हुई हुई है, हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं हमारी कि ये हम पे क्या बीत रही है। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां आम आदमी को अजियत में मुब्तला किया है, वहीं कारोबार भी ठप होकर रह गया है। कैमरा टीम के हमरा हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। बहावलपुर में लाल सुहानरा नेशनल पार्क से लकड़ी चोरी के खात्मे के हवाले से अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने कहा कि लकड़ी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहावलपुर में लाल सुहानरा नेशनल पार्क से लकड़ी चोरी के बड़े अरसे से शिकायत ज़बान ज़द-ए-आम हैं। इन खबरों का नोटिस लेते हुए लकड़ी चोरी के खात्मे के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास हुआ। इजलास में अफसरान से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने कहा कि लकड़ी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने नेशनल पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने और उसके रकबे पर ज्यादा दरख्त लगाने के भी अहकाम दिए। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू ज़िशान नदीम की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इजलास हुआ। तमाम महकमों के अफसरान को फ्लड की सूरत में मुख्तलिफ इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इजलास में तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। एसडीओ इरिगेशन ने मुमकिन सैलाब पर हिफाजती इकदाम बारे ब्रीफिंग दी। तमाम महकमों के अफसरान को फंड की सूरत में मुख्तलिफ इंतजाम बेशके मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत को सैलाब की सूरत हाल में जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त करने की हिदायत की। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक को इलाकों में जानवरों की वैक्सीन मुकम्मल करने के अलावा अद्वियात का स्टॉक वाफिर मिकदार में रखने का कहा गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ को डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट रखने और अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर नायब तहसीलदार तलम्बा और एसडीओ इरिगेशन को फ्लड बंद के साथ साथ तजावुजात को फौरी खत्म करने का हुक्म दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम ने इंचार्ज रेस्क्यू 1112 को भी सैलाब के पेश नजर इमदादी कामों के लिए तैयार रहने की हिदायत की। अभी आपको बताएं कि जिले इंतजामिया लैया की भुर्तियां दरियाई कटाव के मुतासरीन को दिए जाने वाला सामान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का निकला है। मुतासरीन को दिए जाने वाले सामान पर साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तस्वीर मौजूद हैं। इंतजामिया ने पता चलने पर सामान से शहबाज शरीफ की तस्वीर को फाड़ दिया है। लैया में दरियाई कटाव के मुतासरीन को जिले इंतजामिया ने पुराना सामान दे दिया। गवर्नमेंट कॉलेज करोड़ में दिए जाने वाले सामान पर साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तस्वीर मौजूद थी, जिसका इंतजामिया को पता चलने पर फाड़ दिया गया। शहबाज शरीफ की फटी तस्वीर वाला इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया गया, जिनमें मुख्तलिफ अशिया मौजूद थीं। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का इमदादी सामान तकसीम करने पर नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कटाव मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की। शहबाज शरीफ की तस्वीर वाला सामान देना ही था तो तस्वीर फाड़ने की क्या जरूरत है। शहरी मौजूदा हुकूमत की रिलीफ पॉलिसियों से वाकिफ हैं। अभी आपको बताएं कि बहावलपुर में तहसील खैरपुर टामेवाली के मौजा शेख वाहन में माइनस बाग वाली नहर से पानी चोरी पकड़ी गई। पानी चोरों को रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली के नवाही मौजा शेख वाहन में माइनर बाग वाली नहर से पानी चोरी पकड़ी गई। महकमा इनहार के अमले ने कार्रवाई की तो माइनस बाग वाली नहर से पानी चोरी करके जमीन को सैराब किया जा रहा था। महकमा इनहार के अमले ने मोहम्मद मुश्ताक, मुंशी रियाज हुसैन पीरजादा, शमसुद्दीन, मुंशी काजिम हुसैन पीरजादा, मोहम्मद शमीम और मुंशी मोहम्मद हसन पीरजादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पानी चोरों ने 62 शख्सियात मियां रियाज हुसैन पीरजादा, काजिम हुसैन पीरजादा और मियां हसन पीरजादा का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि इनके मां पर माइनर पारी नहर में शिगाफ लगाया गया। अगर डिपार्टमेंट वालों ने कोई कार्रवाई की तो वो देख लेंगे। 62 शख्सियात रियाज हुसैन पीरजादा और काजिम पीरजादा की तरफ से महकमा इनहार के अमले पर कार्रवाई न करने के लिए भी दबाव डाला गया। इससे पहले भी कई मरतबा 62 शख्सियत मियां रियाज हुसैन पीरजादा, चीफ इंजीनियर बहावलपुर
भावलपुर को फोन करके कार्रवाई रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं। थाना अनायती पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी आपको बताएं कि मुल्तान शहर में पहली बार पीएचए की जानिब से एफॉरेस्टेशन के तहत दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है। शाशम्स पार्क में एफॉरेस्टेशन के तहत शजरकारी का आगाज भी कर दिया गया है। अली रियाज की रिपोर्ट। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से शहर मुल्तान में पहली बार एफॉरेस्टेशन का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में शाशमस पार्क में बाकायदा शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। इब्तदाई तौर पर 100 से ज्यादा मुख्तलिफ फल और फूल वाले पौधे लगा दिए गए हैं। एफॉरेस्टेशन का मकसद शाशमस पार्क को खूबसूरत बनाना है। एफॉरेस्टेशन मीन्स कि हमने दरख्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलना है, दरख्तों को लगाना है। बट इसको हम जो 5 से 6 एकड़ ये बनता है एरिया हमारा पिछली साइड पे, इसको हम चाह रहे हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दिया जाए। डायरेक्टर जनरल पीएचए का कहना था कि मुख्तलिफ किस्म के फल और फूलदार दरख्त लगाए जा रहे हैं। एफॉरेस्टेशन का मकसद पार्क में बायोडाइवर्सिटी पार्क की अक्कासी करना है। बाद अज़ां पार्क में मुख्तलिफ परिंदों की अफजाइश के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। को हमने परिंदों की रीयरिंग के लिए भी बर्ड्स को ऐसा माहौल देना है कि जिसके तहत वो खुद ही अपनी यहाँ पे अफजाइश कर सकें। शाशमस पार्क में एफॉरेस्टेशन के तहत आइंदा दिनों में 2000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोविड-19 के पीसीआर टेस्ट के नर्ख 6500 रुपए मुकर्रर कर दिए। सूबे भर की तमाम निजी लेबॉर्ट्रीज को मरासला जारी कर दिया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जारी करदा मरासले के मुताबिक कोविड-19 की तशखीस के लिए पीसीआर टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 6500 रुपए तय कर दी गई। सूबा भर की निजी लेबॉर्ट्रियों को हिदायत की गई है कि मुकर्रर करदा निर्खों से जायद टेस्ट की फीस वसूल न की जाए। तर्जुमान के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद न करने की सूरत में लेबॉर्ट्रियों को भारी जुर्माना, खिदमात की मुअत्तली, कमीशन की रजिस्ट्रेशन को खत्म और उन्हें सर्वे मोहर भी किया जाएगा। रहीम यार खान के बासी कोरोना पर भारी पड़ने लगे। ईद के बाद कोरोना के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा रुक गया है। मरीजों की तादाद में कमी होना शुरू हो गई। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। ईद उल फितर के बाद कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस ने रहीम यार खान में खतरनाक सूरत हाल की घंटी बजा दी थी, मगर वक्त के साथ साथ रहीम यार खान के बासियों की एहतियाती तदाबीर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में बड़ी मदद देना शुरू कर दी। ईद उल फितर के बाद 100 मुश्तबा मरीजों में से 30 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब ये तादाद कम होते हुए 100 मरीजों में से 4 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना था कि कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफे के बाद कमी एक खुशाइन अमर है। अवाम एहतियात का दामन ना छोड़ें और ईद उल अजहा पर भी एहतियात रखें। जब अवाम ने एहतियाती तदाबीर पे अमल किया, समाजी दूरी इख्तियार की, तो उसके मुस्बत नताइज अब नजर आना शुरू हो गए हैं और पिछले 10 दिनों में रहीम यार खान में केसेस की तादाद बतदरीज कम हो रही है। मेरी रहीम यार खान के बादशाह अवाम से यही अपील है कि वो एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। रहीम यार खान में कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की तादाद 1017 हो गई है, जिनमें 561 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। 51 मरीज कोरोना वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान जिला भर से टिड्डी दल का खात्मा करके दम लेंगे। एडीसीआर डॉक्टर जहांजेब ने कहा कि टिड्डी दल की मौजूदगी और इंतजामात का जायजा लिया है। जिला में कहीं भी टिड्डी दल मौजूद नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अभी तक तो कहीं पे हमारे जिले में स्पॉट नहीं हुआ है। मजीद हम विजिलेंट है, हमारी तमाम टीम्स विजिलेंट है, ना सिर्फ जिले के अंदर बल्कि इर्द गिर्द के जितने अजला हैं हम सबसे राब्ते में होते हैं। अगर कहीं पे भी टिड्डी दल का कोई स्वाम स्पॉट होता है तो हमें टाइमली बता देते हैं ताकि हम वेल इन टाइम प्रिपेयर्ड हों। सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, अपने पंजाब के बाकी इर्द गिर्द के ज़िला में भी, इवन हम न्यूज़ फॉरकास्ट में ये भी चेक करते रहते हैं कि अगर अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी कहीं पे स्वाम है तो हमें पहले ही पता लग जाए। तो इस टाइम पे तो हमारे पास इर्द गिर्द के अजला में सिंध में एक छोटा सा स्वाम हमें बताया गया कि है। अगर डायरेक्शन हमारी साइड पे विंड की रही तो खुदा ना खास्ता वो स्वाम शायद आ सकता है। लेकिन और पाकिस्तान कॉटन जेनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद सुहेल रहमानी कहते हैं कि खल पर गुज़िश्ता 5 बरस से आयद सेल्स टैक्स खत्म करना खुशाइंद है। कॉटन की जीत हो गई और माफिया को शिकस्त हो गई।
پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر میں عہدیداران نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ کاٹن جیننگ کو درپیش مسائل حل کے لیے حکومت کو پیش کیے گئے۔ اس موقع پر چیئرمین جاوید سہیل رحمانی اور سابق صدر شہزاد علی خان کا کہنا تھا کہ کھل پر عائد سیلز ٹیکس ختم ہونے سے جیننگ انڈسٹری کو ریلیف ملا ہے اور مافیا کو شکست ہوئی ہے۔ ابھی بھی کورونا کی وجہ سے مارک اپ میں جینرز کو ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے۔ کبھی وہ کھل کے اوپر ختم ہو کے بنولے پہ آ جاتا تھا، کبھی بنولے سے کھل کے اوپر آ جاتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بجٹ میں وہ ٹیکس جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، گورنمنٹ کے لوگوں نے یا اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اور وہ ٹیکس اس بجٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹیکس ختم ہو گیا ہے۔ سابق صدر شہزاد علی خان کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل میل سے 20 ارب کا ریفنڈ لینا ہے جو وہ دینے سے انکاری ہیں۔ ریفنڈ ملنے کے بعد کاشتکاروں کو ادائیگی کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ جنوبی پنجاب سے سندھ تک کی کپاس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 20 ارب روپیہ ہم نے ٹیکسٹائل مل سیکٹر سے لینا ہے اور وہ دینے سے قاصر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کو جیسے اس سٹائل میں ہم تمام ایم این اے حضرات کو، ہم چیمہ صاحب کو، جتنے لوگ بھی ہیں ہمارے سپورٹ کریں، ہمارے بقایا جات دلائیں تاکہ ہم اپنے کاشتکاروں کو دے سکیں۔ عہدیداران کا کہنا تھا کہ جیننگ انڈسٹری کی بقا کے لیے جنگ لڑی، آئندہ اہداف کا تعین کر کے پاکستان میں کپاس کو اس کا اصل مقام دلائیں گے۔ جیننگ انڈسٹری کی انشورنس کے حوالے سے مسائل کو جلد از جلد حل کرائیں گے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے دیوار فلاح کے منصوبے کا آغاز، مستحق شہریوں کے لیے ضروریات زندگی کی مختلف اشیاء رکھ دی گئیں۔ رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری۔ ضرورت مند اور مستحق شہریوں کے لیے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے دیوار فلاح قائم کی گئی۔ دیوار فلاح کا افتتاح ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی اور ایس پی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ادارے کی اس کاوش کو سراہا، جبکہ ایس پی ندیم اشرف برائج نے افسران اور عملے کو مبارکباد دی۔ یہ ایسا آئیڈیا جو کہ کسی بھی بندے کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا کہ وہ اگر اس کے پاس کوئی ایکسٹرا سامان ہے تو وہ ضرور یہاں پہ آ کے رکھے اور جس کو ضرورت ہوگی وہ اس سامان کو لے جائے گا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس والوں کا۔ الحمدللہ میں باقی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، مخیر حضرات ہیں، سلیم صاحب ہیں، باقی ہیں، انہوں نے ہمارے اس آئیڈیا کو یہ دیکھ لیں کہ اتنے کم وقت میں مٹیریلائز کر کے دکھا دیا ہے۔ تو آئی ایم ریئلی گریٹفل ان مخیر حضرات کا کہ جنہوں نے ہمارے اس کاز کو سمجھا اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا۔ دیوار فلاح اپنی نگرانی میں تیار کروانے والے ڈی ایس پی سعید رضوان شاہ کا کہنا تھا کہ دیوار کا مقصد ضرورت مند لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کی مدد کرنا ہے۔ کار خیر میں مخیر حضرات کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک فورم ہے، پلیٹ فارم ہم نے سیٹ کر دیا ہے۔ جو بھی مخیر حضرات ہیں، جو بھی صاحب استطاعت ہے، وہ یہاں آ کے اپنی چیزیں دیں اور جن کو ضرورت ہے وہ اپنی انا کو، اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے آرام سے یہاں آ کے جو چیز ان کو ضرورت ہے وہ لے جائیں۔ دیوار فلاح پر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ملازمین اور افسران کی جانب سے نئے ملتان میں انصاف لائرز فورم کے وکلاء نے کرونا وائرس کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انصاف لائرز فورم کے وکلاء نے کورونا وائرس کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وکلاء نے نشتر ہسپتال کے مختلف وارڈز میں پہنچ کر ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو سیلیوٹ کیا اور گلدستے پیش کر کے خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان ایک انتہائی معاشی طور پر کمزور ملک ہے، وہ بھی اسی کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، اور یہاں پر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پیرامیڈک سٹاف ہے یہاں پر، وہ انتہائی کم وسائل کے اندر رہ کر بھی اس جان لیوا وائرس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے۔ انصاف لائرز فورم کے وکلاء نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور خدمات کا اعتراف کیا۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، لیکن فرنٹ لائن سپاہی ڈاکٹرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وکلاء ہمیشہ اچھا اقدام کرتے ہیں اور یہ آج ان کی طرف سے بہت اچھا جیسچر ہے، جس کے تحت نہ صرف ڈاکٹرز کو موٹیویشن، پیرامیڈکس کو، نرسز کو، تمام کو موٹیویشن ملے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا کام کریں گے۔ وکلاء نے کہا کہ نشتر ہسپتال میں 100 سے زائد ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز کورونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹرز نے وکلاء کی جانب سے اس انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کو سراہا۔ انصاف لائرز فورم وکلاء میں صدر شاہزیب خان افشار، سینئر وائس پریزیڈنٹ وحید رضا گیلانی، سیکرٹری انفارمیشن اینڈ میڈیا فیصل حبیب، ملک علی شیر بپی، فلیق شیر وٹو، ملک کاشف، راجہ طارق،
सैयद मुदस्सर जैदी, सब्तैन रजा, मलिक अब्दुल सत्तार, हमाद फारूक, बिलाल शहबाज और कमाल भट्टी शामिल थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।